हेलो एंड वेलकम टू चोको चिप्स। स्टे थर्स्टी, बी ग्रेट। आपने इस वीडियो पर क्लिक करके ही ये डिसाइड कर लिया है कि आपको अपना जीवन बदलना है, सो कॉन्ग्रेचुलेट योरसेल्फ एंड स्टिक अराउंड। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको एक कार ड्राइव करनी है लेकिन आपको ना रोड का पता है ना डेस्टिनेशन का पता है, सिर्फ आपको ड्राइव करके कहीं पहुँचना है, क्या आप कहीं भी पहुँच पाओगे? Obviously no, right? And this is one single reason that most of the people, in fact 99% of the people, cannot speak on any topic on the spot. Because there is no structure, there is no thought process, there is no roadmap in their mind. जो लोग अच्छा बोल पाते हैं किसी भी टॉपिक पर, of course उसमें से मैं भी एक इंसान हूँ, उनके पास कोई भी जादू की छड़ी नहीं है। वो सिर्फ चीज़ों को स्ट्रक्चर करना जानते हैं, चीज़ों को एक माइंड मैप में ढालना जानते हैं, और यही एक सीक्रेट है जो उनको दूसरों से अलग बनाता है। In today's video, let us look at that wonderful formula which helps me speak on any topic on the spot. आपको लग रहा होगा कि मेरी बातें क्यों सुनेंगे आप, तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मैंने ऑफिसर्स को, प्रोफेसर्स को, अलग अलग नेशनलिटी के लोगों को ये सिखाया है कि किसी भी टॉपिक पर फ्लुएंटली कैसे बोलते हैं। तो मेरी एक्सपर्टीज तो इसमें है। अगर आपको फ्रूटफुल लगता है प्रोडक्ट, देन कंज्यूम इट, otherwise you can go away and waste your life. The choice is yours. Alright, so the first step is to collect your ideas. देखो, किसी भी टॉपिक पे अगर आपको बोलना है तो सबसे पहले आइडियाज को कलेक्ट करो अपने दिमाग में, चाहे वो नेगेटिव आइडिया हो या पॉजिटिव आइडिया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है स्टेज पर। इस स्टेज पर बस आपका काम है आइडियाज को कलेक्ट करना। Try to have those ideas at one corner of your mind. That is what I mean by collecting your ideas. Now the next step is ordering your ideas. Now how will you order your ideas? What do I mean by ordering your ideas? It simply means कि अगर आप किसी भी टॉपिक पर बोल रहे हैं तो आप रैंडमली स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। आपको अगर अपना इंट्रोडक्शन देना है तो आप सबसे पहले ये स्टार्ट नहीं कर सकते हैं क्या मैं उस कॉलेज में गया या मैं उस कॉलेज में गई फिर मेरा जन्म हुआ। Obviously this is laughable, right? So you need to order your ideas, that किस ऑर्डर में आपको क्या कब बोलना है, that is very important. हालांकि इस पर एक कोर्स आपको जल्द ही मिलेगा जो कि एक पेड कोर्स होगा, हाउ टू स्पीक फ्लुएंटली एंड हाउ टू कम्युनिकेट। बेसिकली एवरीथिंग रिलेटेड टू कम्युनिकेशन will be there in that course, so it will be launched pretty soon. Just wait for it. For today's product, understand this one formula and start applying so that जब तक ये कोर्स लॉन्च हो तब तक आप एटलीस्ट कुछ लेवल अपने आप को अप कर चुके हो। In the third step, it is time to draft your ideas. See, ड्राफ्टिंग इज बेसिकली अ लेआउट। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपने अपने आइडियाज को कलेक्ट कर लिया है, आपने उनको ऑर्डर कर लिया है, अब बारी है उनको ड्राफ्ट करने की। आपके दिमाग में ये पिक्चर जरूर क्लियर होना चाहिए, मेरा जो टॉपिक है, जो भी मैं बोलूंगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। दैट शुड बी वेरी मच क्लियर इन योर माइंड। ना दिस इज नॉट दैट इजी, इट विल कम विद प्रैक्टिस। ऑल राइट, अब आपने ड्राफ्ट भी कर लिया है, आपने कलेक्ट भी कर लिया है आइडियाज को, आपने ऑर्डर भी कर लिया है आइडियाज को। See, this is the mistake which a lot of people do. I said ड्राफ्ट भी कर लिया है, ऑर्डर भी कर लिया है, कलेक्ट भी कर लिया है, जबकि मुझे उल्टा बोलना चाहिए था। तो ये एक लेसन है अगेन उस चीज़ को रिपीट करते हुए कि आपको ऑर्डर करना है आइडियाज़ को, उससे पहले आपको कलेक्ट करना है एंड उसके बाद जाकर थर्ड स्टेप में आपको ड्राफ्ट करना है। जब आपके पास मैटर है, जब आपके पास कंटेंट है कि आपको एग्जैक्टली बोलना क्या है, उस वक्त आपको एडिटिंग पे फोकस करना है। एडिटिंग डज नॉट मीन ओनली द ग्रामेटिकल एरर्स और सेंटेंस एरर और सिंटैक्स एरर्स। इट ऑल्सो मीन्स दैट, मान लीजिए आपको किसी सेरेमनी में बुलाया गया है किसी भी टॉपिक पर बोलने के लिए। जस्ट इमेजिन that ceremony is the opening ceremony of a Mercedes showroom. लेकिन आपके दिमाग में दुनिया भर का जहर भरा हुआ है Mercedes एज अ कंपनी को लेकर। ये बस एग्जाम्पल है, दिस इज नॉट अ पेड प्रमोशन, ओके? बट आपको अंदर से ऑडी कार पसंद है, ऑडी एज अ कंपनी पसंद है, तो आप वहां जाकर क्या करोगे? आप वहां जाकर मर्सिडीज के बारे में जहर नहीं उगल सकते, आप वहां जाकर ऑडी की तारीफ नहीं कर सकते हो। दैट इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ एडिटिंग। किस आइडिया को बोलना है और किस आइडिया को रोक लेना है, दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एडिटिंग. Editing does not mean
the normal editing stuff which you know. Well, on the final note, it is the redrafting of your ideas. जैसे ही आपने इन 4 steps को complete कर लिया, collecting your idea, ordering your idea, drafting your idea, editing your idea, now it's time to redraft it. अब redraft में आपको क्या करना है? redraft में आपको basically फाइनलाइज करना है चीजों को कि ओके, दिस मच आई हैव टू स्पीक, दिस इज हाउ आई स्टार्ट, दिस विल बी माय बॉडी एंड ऑफ कोर्स दिस विल बी माय कंक्लूजन. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप, जब भी आप किसी चीज को कंक्लूड करो, ट्राई टू कंक्लूड इट इन एन ऑप्टिमिस्टिक वे, बिकॉज ये एक बहुत ही अच्छा फील गुड सा वाइब देता है और ये आपको अट्रैक्टिव बनाएगा एज अ स्पीकर. सो रीड्राफ्टिंग में आपको सिर्फ फाइनलाइज करना है चीजों को, जो भी आपने किया है अब तक उन सबको फाइनलाइज करके आपको अब फाइनली बोलना है. बट होल्ड ऑन फॉर अ वाइल. आपको क्या लगता है ये सारा कांड करने में आपको कितना टाइम मिलेगा? ये सारा कांड करने में आपको मैक्सिमम 5 मिनट लगने चाहिए. आई नो आप में से ज्यादातर लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसे पॉसिबल है यार, हमसे तो 2 घंटे प्रिपेयर करके भी नहीं बोला जाता है, 5 मिनट में इतना सब कुछ सोचकर हम कैसे बोल सकते हैं? ऑब्वियसली इट इज नॉट अ मैटर ऑफ 1 डे, इट नीड्स प्रैक्टिस. किस तरह से स्ट्रक्चर्ड वे में 0 से शुरू कर टॉप स्पीकर आप बन सकते हो, उसके बारे में एक कोर्स जल्द ही लॉन्च होने वाला है. कीप इट नोटेड ऑन योर कैलेंडर्स. आई विल बी लॉन्चिंग दिस वेरी सून. दैट वुड बी अ पेड कोर्स, but this is my promise that every penny you spend in that course, this will be really fruitful. All right, so if you follow this formula, which is the coder formula, C for collecting your ideas, O for ordering your ideas, D for drafting your ideas, E for editing your ideas, and R for redrafting your ideas. If you follow this formula, nobody is there who can stop you to become a spontaneous speaker on the spot. On that note, comment section में ये बताना मत भूलें आप सारे लोग कि आपने इन मेथड्स को कैसे ट्राई किया, कैसे इनमें फेल हुए और कैसे फिर दोबारा इसमें आपने सक्सेस हासिल किया. और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में ये भी जरूर टाइप करें #I am a great speaker. हमेशा की तरह कुछ बुक सजेशंस अटैच कर रहा हूं मैं डिस्क्रिप्शन में. प्लीज गो थ्रू देम एंड रीड देम टू रिवोल्यूशनाइज योर लाइफ एंड डू रिमेंबर टू फिल द फीडबैक फॉर्म. This was how to speak on any topic on spot. Thank you.